सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में सो रहा है। बाहर उसकी पूरी फौज खड़ी है, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन अचानक सिर्फ 30 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर देश वहां घुसता है, बत्तियां गुल करता है और राष्ट्रपति को उठाकर हजारों किलोमीटर दूर ले जाता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह वेनेजुएला में हकीकत में हुआ है। अमेरिका ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की। कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही घर से अगवा कर लिया। आखिर उस रात कराकस के आसमान में क्या हुआ था और अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया, आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस ऑपरेशन की तैयारी कैसे हुई। यह रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कहा कि यह अमेरिकी सेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हमले से महीनों पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मादुरो की जासूसी शुरू कर दी थी। बात सिर्फ उनकी लोकेशन तक सीमित नहीं थी। अमेरिका को यह तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कब सोते हैं और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस किस वक्त कहां होती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस मिशन की प्रैक्टिस कैसे की। ट्रंप ने खुद बताया कि अमेरिकी सेना ने मादुरो के घर जैसा एक रिप्लिका यानी एक बिल्कुल नकली घर बनाया था। उसमें वही स्टील, वही दीवारें और वही कमरे थे जो असली घर में थे। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने महीनों तक उस नकली घर में घुसने और मादुरो को बाहर निकालने की रिहर्सल की। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब आते हैं उस शुक्रवार की रात पर। अमेरिका में रात के 11:46 हो रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के मुताबिक मौसम ने भी अमेरिका का साथ दिया। आसमान साफ होते ही पश्चिमी गोलार्ध के 20 अलग अलग एयरबेस से करीब 150 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। 150 विमान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना बड़ा था। जैसे ही अमेरिकी विमान वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए, सबसे पहले वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि कराकस शहर की लाइटें बुझा दी गई थी। उन्होंने इसे अमेरिकी विशेषज्ञता कहा, यानी पूरा शहर अंधेरे में था और आसमान में अमेरिकी मौत मंडरा रही थी। शहर में कान फाड़ देने वाले धमाके शुरू हो गए। लोग दहशत में थे। यह कोई मामूली रेड नहीं थी, यह एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक था जो जमीन और आसमान दोनों तरफ से हो रहा था। शनिवार की सुबह स्थानीय समय के मुताबिक 2:01 पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स राष्ट्रपति मादुरो के कंपाउंड में उतरे। वहां क्या हुआ? क्या मादुरो के गार्ड्स ने गोली चलाई? क्या वहां कोई क्रॉस फायरिंग हुई? अमेरिका ने इस पर अभी कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। महज 30 मिनट, जी हां, 30 मिनट से भी कम समय में यह पूरी रेड खत्म हो गई। अमेरिकी सैनिक मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर वहां से उड़ गए। सुबह 4:29 पर यानी रेड के सिर्फ 2.5 घंटे बाद मादुरो को एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर चढ़ा दिया गया और उन्हें सीधे न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में एक फोटो शेयर की जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक ग्रे कलर के ट्रैक सूट में आंखों पर पट्टी बांधे हुए नजर आ रहे थे। न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर जब वो विमान उतरा तो पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि अमेरिका ने मादुरो को सच में उठा लिया है। अब सवाल यह है कि इस हमले की कीमत किसे चुकानी पड़ी? जाहिर है, वेनेजुएला की आम जनता को। वेनेजुएला सरकार का कहना है कि कराकस के अलावा मिरांडा और ला गुआरा जैसे इलाकों में भी बमबारी हुई। धमाके इतनी तेज थे कि एक महिला के घर की छत उड़ गई। वो अपनी बेटी को लेकर पड़ोसी के घर भागी। वो मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। हालांकि ट्रंप का कहना है कि इस ऑपरेशन में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और ये वो लोग थे जिनका शायद राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। 100 से ज्यादा लोग तो पहले ही उन हमलों में मारे जा चुके थे जो अमेरिका ने ड्रग रनिंग बोट्स पर किए थे। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वेनेजुएला का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुना जाता, अमेरिका ही देश को चलाएगा। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना जमीन पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी।
और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचादो के साथ काम करने से मना कर दिया है, जबकि मचादो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को समर्पित किया था। ट्रंप का कहना है कि मचादो के पास देश के अंदर समर्थन नहीं है। फिलहाल वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया है ताकि सरकार का कामकाज चलता रहे। कोर्ट ने कहा है कि वो देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने भी इशारा किया है कि अगर रोड्रिग्स अमेरिका की बात मानती हैं तो शायद अमेरिका वहां कब्जा ना करे। तो ये थी कहानी उस ऑपरेशन की जिसने 21वीं सदी में युद्ध और कूटनीति की परिभाषा बदल दी है। एक राष्ट्रपति का अपहरण, एक देश पर बमबारी और फिर उसे चलाने का दावा। ये मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठा लेना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।